भीमा लगा निशाना और मार गिरा उसको ए को। जी भाई, अभी गिराता हूँ। शाबाश भीमा, तेरा निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है, इसीलिए तो मैंने तुझे अपना अंगरक्षक बनाया है। भाई, आपका अंगरक्षक बनना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपकी बात डायरेक्ट सीएम साहब तक है। आप हर रोज इतने पक्षियों को मरवाते हो, अगर किसी दिन किसी ने आवाज उठा दी तो क्या होगा? आज तक किसी माँ ने ऐसा सूरमा नहीं जना जो राणा वीर के खिलाफ आवाज उठा सके, और अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश भी की तो उसका भी वही हाल होगा जो इन पक्षियों का होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में दहशत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राणा साहब हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ मनोहर, इतना घबरा क्यों रहा है? स्पष्ट शब्दों में बता, क्या बात है? साहब, मेरी बेटी गांव के ही एक लड़के से प्यार कर बैठी है और वो भागकर शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके आदमी उसे मारना चाहते हैं। साहब, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे बेवकूफ, तू तो अच्छे तरीके से जानता है कि राणा वीर प्यार मोहब्बत के कितने खिलाफ रहते हैं। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी बेटी और उस लड़के ने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, अब उनके किए की उन्हें जरूर सजा मिलेगी। राणा साहब, आप मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे समझा दूंगा, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। तूने सोच कैसे लिया कि मैं इस मामले में तेरी मदद करूंगा? राणा साहब, मुझे आपसे ही उम्मीद है, आप ही मेरी बेटी की जान बचा सकते हैं। मनोहर, कभी सोचा है तूने हमारे गांव से कोई भी लड़की मुंह काला करके भाग जाएगी तो हमारी क्षेत्र में क्या इज्जत रह जाएगी? भीमा, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मार दे इसमें गोली। अगर वो इसकी बेटी नहीं होती तो शायद आज ही नौबत नहीं आती। इसकी बेटी को तो बाद में देख लूंगा मैं। जैसी आपकी इच्छा ठाकुर साहब, अभी निपटा देता हूँ उसे। अरे नहीं साहब, मुझे मत मारिए। भीमा, जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगा दे, और कल तक इसकी बेटी की लाश भी मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा ठाकुर साहब। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। अरे चंदर, आ गया तू? अरे मामा जी, क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं भांजे, बंदूक साफ कर रहा था। और बता, तेरी तीरंदाजी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तू तो बहुत बड़ा निशानेबाज बन गया होगा ना? सब आपकी कृपा है मामा जी, कुछ आपसे सीख लिया और कुछ शहर जा करके सीख लिया। बहुत अच्छे भांजे, अगर तू चाहे तो मैं तेरी नौकरी ठाकुर साहब के यहाँ लगवा सकता हूँ। अच्छा मामा जी, लेकिन ये ठाकुर साहब हैं कौन? भांजे, तू इनको नहीं जानता है, ये हमारे क्षेत्र के सबसे दबंग आदमी है और मैं भी इन्हीं के पास काम करता हूँ। तो फिर ठीक है, आप मुझे मिलवाओ इनसे। मैं तुझे अभी उनके पास लेकर चलता हूँ। आ। चलिए मामा जी। अरे गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, यही पास में ही घर है, ऐसे ही चलते हैं, आजा। चलो फिर। भैया, ये देखो अखबार में क्या छपा है। हमारे ही जंगल में एक लड़का और लड़की की लाश मिली है। अरे छपी होगी, ये तो दुनिया है। इस दुनिया में न जाने रोज कितने लोग पैदा होते हैं और न जाने रोज कितने मरते हैं। भैया, मैं जानती हूँ ये आप ही का काम है, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आपके खिलाफ आवाज उठा सके। बहन, तू मेरे बारे में गलत समझ रही है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो लोगों की मदद करता हूँ। भैया, मुझे मत बताओ, मैं बचपन से आप ही के साथ रही हूँ, सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में। भीमा, तू अच्छे तरीके से जानता है, 20 साल से इस गांव पर राज कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। ये पहला इंसान है जिसने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई है, और वो मेरे खिलाफ पर्चा भरना चाहता है। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, आपके खिलाफ पर्चा भरने के लिए उसके हाथ नहीं रहेंगे और आपके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उसकी जुबान नहीं रहेगी। शाबाश भीमा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ठाकुर साहब, हो गया काम। बहुत अच्छे धर्मा। भीमा, मैं तुझे इसके बारे में बताना भूल गया, आज से ये भी हमारा अंगरक्षक है, तेरे साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है ठाकुर साहब। भीमा, ये लड़का कौन है जिसको तू अपने साथ लेकर आया है? इसके बारे में भी तो बता मुझे। ठाकुर साहब, ये मेरा भांजा है और ये अभी अभी शहर से आया है। ऐसे ही लड़कों की जरूरत है हमारी गैंग के लिए, जिनको देखकर लोग डरें। अरे ठाकुर साहब, इसीलिए तो मैं आपके पास लेकर आया हूँ इसे, ताकि आप इसे कुछ काम दे सको। हाँ हाँ, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, आज से इसको बंदूक चलाना सिखा दो। अरे ठाकुर साहब, ये तीरंदाजी का कोर्स कर रहा है, बहुत अच्छा निशानेबाज है ये। तीरंदाजी में और बंदूक चलाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अरे ठाकुर साहब, निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है इसने, आंख बंद करके निशाना लगा देता है ये तो बहुत काबिल आदमी है, इससे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आज मेरी एसडीएम साहब के साथ में मीटिंग है। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर को बुला। ड्राइवर तो आज नहीं आया है क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। आप मेरे भांजे को लेकर जाइए, ये बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता है। अगर ये अच्छी ड्राइविंग कर लेता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू चल मेरे साथ। सुनो, तुम
इतने इंटेलिजेंट हो उसके बाद भी तुम मेरे भाई के यहाँ पर ऐसा काम क्यों कर रहे हो? मैम साहब, इसका भी कोई कारण है, वो आप धीरे धीरे सब समझ जाओगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम कहाँ रहते हो और कितने मेडल तुमने जीत रखे हैं? लेकिन मैम साहब, आप मेरे बारे में ये सब क्यों जानना चाहती हो? पहले तो मुझे मेम साहब कहना बंद करो, क्योंकि मेम साहब मुझे वो लोग कहते हैं जो मेरे भाई की टीम में जाहिल गवार लोग भरे हुए हैं। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम चाहो तो मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। मेरा नाम है अनुष्का। ठीक है अनुष्का, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपने भैया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। हाँ, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम बताओ ना। देखो, यहाँ पर बताना ठीक नहीं है। हम लोग ना बाइक लेकर कहीं बाहर चलते हैं, उसके बाद आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, चलो। आओ। ये लो चाबी। ठीक है, बैठो। अरे ठाकुर साहब की बहन लड़के के साथ कहाँ जा रही है? अनुष्का, जब मैं अपने मामा के साथ तुम्हारे घर पर पहली बार आया था ना, तो पहली नज़र में ही तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, तो मैं क्या तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे भैया को तो जानते हो ना तुम। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो वो तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। अरे प्यार किया तो डरना क्या? मेरे भैया प्यार मोहब्बत के बहुत खिलाफ रहते हैं। अगर कोई गांव में लड़का लड़की ऐसी हरकत करे तो वो उन्हें गोली मार देते हैं। तो जरा सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैं तो उनकी बहन हूँ। जो होगा वो देखा जाएगा। तुम सिर्फ मेरा साथ देना और फिर चलते हैं। भीमा भाई, मुझे आपको ना कुछ बताना है। हाँ धर्मा, बता क्या बात है। भीमा भाई, आपका भांजा ठाकुर साहब की बहन के प्यार में पड़ गया है। क्या? ये क्या बोल रहा है धर्मा? तू बोल दे ये सब झूठ है। झूठ नहीं, ये सच है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है उन दोनों को मिलते हुए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी काम के बारे में बात कर रहा हो। नहीं भीमा भाई, वो एक दूसरे से प्यार ही करते हैं। मेरा काम था आपको बताने का, मैंने बता दिया, मैं चलता हूँ। क्या हुआ मामा जी, बहुत परेशान लग रहे हो? तेरी वजह से ही परेशान हूँ मैं। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू एक काम कर, अपने शहर चला जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर साहब की बहन के साथ इश्क लड़ाने की? लेकिन मामा जी, इसमें गलत ही क्या है? वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तेरे दिमाग में ये गंदा ख्याल आया भी कैसे? तू जानता है किसकी बहन है वो? इसमें दिक्कत ही क्या है? अगर उसे इतनी सी भी भनक लग गई ना तो मेरे हाथों से ही मरवा देगा वो तुझे। लेकिन मामा जी, उसको भनक लगेगी भी कैसे? अगर उसको पता लग भी जाएगा ना तो मैं उसकी बहन को लेकर भाग जाऊंगा। देख भांजे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और उस लड़की के चक्कर में मैं तुझे खोना नहीं चाहता, इसलिए तू अभी शहर निकल जा। लेकिन मामा। अरे लेकिन बेकिन कुछ नहीं, तू यहाँ से अभी शहर चला जा। जा। मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। भीमा, आज मेरे हाथों से कई लाशें गिरने वाली हैं। हाँ ठाकुर साहब। भीमा, बुला अपने भांजों को मेरे सामने और अपने हाथों से गोली मारना उसको। लेकिन ठाकुर साहब, वो तो शहर चला गया, अब वो लौट कर नहीं आएगा। मामा जी, मैं कहीं नहीं गया हूँ, यहीं पर हूँ। अरे जब मैंने तुझसे मना कर दिया फिर क्यों आया यहाँ पर? अब यहाँ पर आ गया है ना, तो मार। ये तो मरेगा, पक्का मरेगा। ठाकुर साहब के सामने ये सब क्या बोल दिया इसने? मैं यहाँ पर अनुष्का को लेने के लिए आया हूँ। तू मेरे घर में आकर, वो भी मेरे सामने, मेरी बहन को ले जाने के लिए बोल रहा है? मुझे लगता है तू जानता नहीं है किसके सामने खड़ा हुआ है। राणावीर नाम है मेरा और मेरे नाम से यहाँ पर सब डरते हैं। भीमा, अब तू यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहा है? अपने हाथों से इसे गोली मारेगा? यहाँ पर मुझे इसको गोली मारनी पड़ेगी। जी ठाकुर साहब, अभी मारता हूँ मैं इसमें गोली। अगर किसी ने भी मेरे भांजे को टच करने की कोशिश की ना तो कुत्ते की मौत मारूंगा सभी को। ये क्या कर रहा है तू? तू तो मेरा अंगरक्षक है और तू मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है। ओए रुद्रा, पिस्टल नीचे कर ले, वरना सबसे पहले गोली तुझे ही मारूंगा मैं। मामा, इसको मारने का कष्ट आप मत कीजिए, इसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि इससे मुझे अपना बदला जो पूरा करना है। बदला? कौन सा बदला? कैसा बदला? अपने दोस्त की मौत का बदला। कौन सा दोस्त? मेरा दोस्त एक लड़की को उसके घर वालों की मर्जी से तेरे ही गांव से भगा कर ले जा रहा था, लेकिन तूने उसके साथ में क्या किया? अपने आदमियों से उसको जान से मरवा दिया। और उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं अपने दोस्त की मौत का बदला तुझसे लेकर के रहूंगा। इस क्षेत्र में तेरी दहशत को खत्म कर दूंगा। लोग तुझसे डरकर जीते हैं ना, आज के बाद किसी को भी तुझसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू ठाकुर से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और हाँ, तुम लोग भी आज के बाद किसी गलत आदमी का साथ मत देना, वरना आज जो इसके साथ में हुआ है ना,
कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा। आओ मामा, निकलते हैं।